नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इससे पहले मैंने आपको एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो अनेकों वीडियोस दिखाए कि ये स्कूल जो है वो इस तरह से नया कदम उठाने जा रहा है, ये स्कूल नया कदम उठाने जा रहा है। लेकिन आज जो मैं आपको बताऊंगा वो वाकई में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि विद्यार्थियों के लिए हम कह सकते हैं। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजेंद्रा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल साहूवाला में, और यहाँ पे आपको बता दूं कि राजेंद्रा पब्लिक स्कूल जो है वो एक बहुत ही बड़ा कदम उठाने जा रहा है, जो कि आपको बता दें कि आकाश बायजूस के साथ मिल करके जो है वो एक फाउंडेशन क्लासेस जो है वो राजेंद्रा स्कूल के अंदर शुरू होने वाली है, जिससे कि बच्चों को 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के बच्चों को जो है वो एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट हासिल होने वाला है। इसका बेनिफिट क्या कुछ रहेगा वो भी हम जानेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है राजेंद्रा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल पूजा अनेजा जी, और उसके बाद अगर मैं आपको इधर मिलवाना चाहूँ तो आकाश बायजूस से कुछ एकेडमिक हेड हैं या स्टाफ के मेंबर्स जो हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या बेनिफिट जो है वो बच्चों को इस आकाश बायजूस के साथ जो कोलैबोरेशन राजेंद्रा से पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने किया है उसका होने वाला है। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं पूजा अनेजा जी से, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कुछ कहना चाहेंगे। मैम, इससे पहले राजेंद्रा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंडिपेंडेंट था, बच्चों को पढ़ाई करवा रहा था जैसे भी, लेकिन एक बहुत बड़ा नाम राजेंद्रा स्कूल ने बनाया था। लेकिन अभी आकाश बायजूस के साथ कोलैबोरेशन करने से बच्चों को किस तरह का बेनिफिट मिलने वाला है? सर, सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स को, जो भी यहाँ अभिभावक या हमारी जो पब्लिक है वो देख रही है, मैं उनको अपना नमस्कार कहूँगी। सबसे पहले तो जब मैं इस फील्ड में आई तो मुझे लगा कि एजुकेशन में जो है हम लोग पढ़ा रहे हैं बच्चों को, लेकिन कहीं ना आज जो है वो हमारा जो इरा जो है वो चेंज हो चुका। हमारे बच्चों को जो है वो कंपटीशन की तैयारी कराना अभी से 6th ऑनवर्ड ही बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब आप 12th के बाद हमारे बच्चे नीट या जेई की तैयारी करते थे या कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते थे, इट टुक 3-4 मोर ईयर्स जाते थे बच्चे ना, कि मतलब उनको लगता था कि हाँ भी ग्रेजुएशन करें, बीएससी करें, या मतलब जैसे हम क्या करें, तो अगर नीट जेई भी कर रहे हैं, अगर वो 6th ऑनवर्ड या 8th ऑनवर्ड बच्चे अगर स्टार्ट करते हैं तो इट्स टाइम सेविंग ऑल्सो। और वो कहीं ना कहीं अपने आप को इस समाज में जो है, सोसाइटी में जो दिल्ली के बच्चे हैं, बॉम्बे के बच्चे हैं, या हमारे जो मेगा सिटीज़ हैं, उन बच्चों के सामने वो कंपैरिजन में खड़े हो जाते हैं। तो इसका ये बेनिफिट होता है सर। मैंने अपने खुद आसपास जो है वो फैमिलीज़ में देखा है, या हम जो विज़िट्स करते हैं तो मैंने वहाँ भी देखा कि हमारे बच्चे जो अपने आप को बड़ा कम समझते थे कि हाँ नहीं हम तो एक छोटे गांव से बिलोंग करते हैं, या सिरसा इज़ अ स्मॉल सिटी, डबल इज़ अ स्मॉल सिटी, नो। बट अब हमारे बच्चों को ये फ़ायदा होने वाला है इस चीज़ से कि हम लोग जो है वो एक्सपोजर इन बच्चों को दे रहे हैं जो बच्चे दिल्ली या बॉम्बे जाके लेते थे। ज़रूरी नहीं है कि हर एक पेरेंट के पास इतना पैसा हो कि हाँ वो बाहर भेज सकें बच्चों को। तो अगर स्कूल में एक तो प्रॉक्सी का ख़त्म हो जाता है जब वो स्कूल में लेते हैं ना, मोस्टली अगर आप देखेंगे तो स्कूल्स क्या करते हैं, बच्चे जब नीट जेईई की या आकाश में या किसी भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट के लिए जाते हैं तो वो क्या करते हैं, स्कूल में प्रॉक्सी लेते हैं। तो वो स्कूल का कल्चर बच्चों का ख़त्म हो गया। इवन वन ऑफ माई स्टूडेंट इज़ भूमिका, जो कि यूपीएससी की अभी हमारी तैयारी कर रही है, लेकिन वो अभी भी मेरे गले लग के शायद वो बच्ची रोती है कि मैम मतलब मैं आपको मिस करती हूँ, मैं स्कूल का कल्चर मिस करती हूँ। तो हम जो अगर कॉम्पिटिटिव की हम तैयारी कराने वाले हैं उससे क्या होगा, बच्चों का स्कूल के साथ भी वही टच बना रहता है। दे डोंट नीड टू गो एनीवेयर नाउ। ठीक है मैम, अब एक जो कि बहुत ज़रूरी सवाल है, हर पेरेंट्स जो है वो पूछना चाहता है कि अगर मान लो फाउंडेशन बैच क्लासेस जो है वो शुरू हो जाती है तो जो नॉर्मल क्लासेस होती है उसी फीस में इंक्लूड होगी, या इसके लिए अलग से पे करना पड़ेगा, या अलग से उसकी क्लासेस जो है? सर, इट्स वेरी नॉमिनल। अगर वो बाहर जाके अगर मान लीजिए कंपटीशन के लिए 1 लाख कहीं पूरे होल ईयर के लिए पे कर रहे थे, नाउ इट्स हार्डली 40,000, 35,000, 50,000 हार्डली फॉर सीनियर क्लासेस। तो उससे पेरेंट्स का ही बेनिफिट हो रहा है इसमें ना, कि वो मॉनेटरी भी बेनिफिट हो गया, बच्चा भी यहाँ रहेगा। इवन वी आर गिविंग द हॉस्टल फैसिलिटी ऑल्सो। कुछ बच्चे होते हैं जो बच्चे हमारे जैसे इस एरिया के हम बात करते हैं, जब फतेहबाद, सिरसा, डबली, रानिया, सरदुलगढ़ हम बात करते हैं, तो बच्चों को, पेरेंट्स को, स्पेशली लड़कियों को बाहर भेजना बड़ा मुश्किल लगता है उनको, कि हमें लगता है कि हमारा बच्चा हमसे दूर रहेगा, हॉस्टल में रहेगा, पता नहीं वहाँ कैसा कल्चर। यहाँ पे बड़ा ईजी अप्रोचेबल सा है उनका, वो डेली अप डाउन भी कर सकते हैं बच्चे। इफ़ दे वांट टू अवेल द हॉस्टल फैसिलिटी दे कैन अवेल। तो हम ये चीज़ें भी दे रहे हैं उनको।
शुक्रिया मैम बातचीत के लिए। तो चलिए अभी आकाश के जो एकेडमिक हेड हैं उनसे बातचीत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो राजेंद्रा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर जो क्लासेस शुरू होने वाले हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है वो आपके जेब पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपको अब अपने बच्चे को 12वीं के बाद जो है वो इस तरह की कोचिंग करवाएंगे तो आपको जो है वो लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है वो आपका कुछ हज़ारों के अंदर ही जो है वो आपके बच्चे को वो लाखों वाली एजुकेशन जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हो पाएगी। आकाश के एकेडमिक हेड हैं हमारे साथ मौजूद, इनसे बातचीत करते हैं। सर अगर बात करें तो राजेंद्रा पब्लिक स्कूल के साथ कोलैबोरेशन आपका अभी जो है वो नेक्स्ट सेशन से जो है वो शुरू होने जा रहा है, तो क्या कुछ बच्चों को बेनिफिट होगा और आपके द्वारा जो है वो किस तरह का स्टडी मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करवाया जाएगा, क्या क्या फैसिलिटी बच्चों को दी जाएगी? देखिए जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि जो आजकल एजुकेशन है, जो स्कूलों में एजुकेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं VBIL, वैल्यू बेस्ड इंटीग्रेटेड लर्निंग। स्कूल बच्चों को वैल्यूज़ के बारे में सिखाते हैं, चाहे मॉरल वैल्यूज़ हो, एथिकल हो, सोशल हो, ऐसी वैल्यूज़ के बारे में। और जो हमारा वे ऑफ टीचिंग है दैट इज CBIL, कॉम्पिटिशन बेस्ड इंटीग्रेटेड लर्निंग। तो हम बच्चों को एक एक्यूमेन देते हैं, एक पिच देते हैं कि वहाँ से बच्चे कॉम्पिटिशन को फेस करेंगे, उनमें कोई फियर नहीं आएगा, उनके फियर साइकोसिस को दूर करते हैं। और उसके लिए हमारे वेल डिज़ाइन स्टडी मटेरियल होते हैं, जो हमारे दिल्ली में हमारी एक टीम बैठी हुई है रिसर्च डेवलपमेंट वाली, वो इन स्टडी मटेरियल को फॉर्मुलेट करती है। तो अगर हमारा इनके साथ हुआ है तो हम इनको स्टडी मटेरियल भी देंगे, और एट द सेम टाइम स्टडी मटेरियल के साथ साथ हमें एक रॉ मटेरियल मिलने जा रहा है। वो रॉ मटेरियल जिसको ये VBIL देंगे, वैल्यू बेस्ड इंटीग्रेटेड लर्निंग, और वो राइपन मटेरियल जब हमें मिलेगा तो हम उनमें कॉम्पिटिटिव पंच भरेंगे, कॉम्पिटिटिव एक्यूमेन भरेंगे, सो दैट दे कैन फ्लाई हाई इन द स्काई। ये शायद इस आकाश के पंचलाइन होगी। सर पंचलाइन तो हमारी बहुत है। पंचलाइन तो ये भी है कि स्काई इज़ नॉट लिमिट फॉर वी पीपल। नाम आकाश जरूर है, लेकिन हमारे लिए कोई सीमा नहीं है सर, हम पूरी सीमाओं से बियॉन्ड हैं। और आपको पता है कि एजुकेशन के फील्ड में आकाश का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, इतना बड़ा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। आकाश अभी भी अनडाउटेडली नंबर 1 है सर। तो अगर हम स्कूलों के साथ जुड़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ करने जा रहे हैं, और जाहिर है पेरेंट्स को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होएगा, बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और हमें एक वेल इस्टेब्लिश्ड एरिया मिलेगा जहां हम ड्राइव करेंगे एजुकेशन को। तो सर इसमें अगर जानना चाहें, क्योंकि हर पेरेंट्स हर बच्चा जो ये जानना चाहता है, क्योंकि फाउंडेशन क्लासेस जो है वो अब से पहले बहुत सारी यहाँ पे शुरू कर चुके हैं लेकिन वो बंद भी हो चुकी हैं, तो अब यहाँ पे क्या गारंटी है कि आकाश जो फाउंडेशन बैच जो है वो शुरू करेगा, क्लासेस शुरू करेगा, वो निरंतर जो है वो चलती रहेगी? देखिए जी, बाकियों का तो मुझे पता नहीं कि किसने फाउंडेशन क्लासेस शुरू किया और कैसे बंद किया, उन लोगों की प्रॉब्लम रही होगी, लेकिन हमारा वेल इस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे आकाश में ये है कि हमारी फाउंडेशन क्लासेस चल रही हैं और बहुत अच्छी तरह से चल रही हैं। वहाँ से हमें रॉ मटेरियल मिलता है, जहाँ से COE के बच्चे मिलते हैं, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के बच्चे मिलते हैं, वो हमारे टॉपर्स होते हैं और वो आगे जाकर के एक्सेल करते हैं। हम लोग गाँव से भी बच्चे पिक करते हैं, उनमें अगर स्टडी का एक्यूमेन होता है तो उनको सेलेक्ट करते हैं COE में या अपने स्कॉलर बैच में। और वो सर ऐसे भी हमारे कई बच्चे हैं, ऐसे भी कई छोटे छोटे गांव हैं जहां के बच्चे पहली बार नीट क्रैक किया है और एम्स में पढ़ रहे हैं सर। तो हम तो वर्क वंडर कर रहे हैं सर, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, अलग से क्या बेनिफिट जो है वो बच्चों को मिल सकता है फाउंडेशन बैच लगाने से या फाउंडेशन क्लासेस लगाने से? देखिए जी, अगर वो शुरू से पढ़ रहे हैं, मीन्स फाउंडेशन से पढ़ रहे हैं, तो उनका बेस मजबूत होएगा। NSEJS की जो क्लासेस लगेगी, INMO की जो क्लासेस लगेगी, तो अगर वो क्वालिफाई करते हैं फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज, तो उनका जो रिज्यूमे होगा उसमें रहेगा कि नहीं ये बचपन से ही शाइन कर रहा है बच्चा, नंबर 1। नंबर 2, जब वो हायर क्लासेस में जाएंगे तो उनमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ प्रोपोर्शन और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगा कि भाई हमने तो पहले भी परफॉर्म किया, हम अभी भी परफॉर्म करेंगे और हम चकदे फट्टे जरूर करेंगे, झंडे गाड़ेंगे। तो हम उनको उसी कैटेगरी में ले जाना चाहते हैं कि भाई यू आर द बेस्ट इन योर फील्ड। हालांकि मेरी नज़र में तो कोई बेस्ट नहीं होता, the person searches for the best throughout the life and that best moment never comes in the life when the person dies। लेकिन हम बेटर जरूर हैं और बेटर करेंगे, इन बच्चों को बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। अगर इन्हें नटसेल में बोलूँ ना, तो इनमें विंग्स देंगे जिन विंग्स पर ये फ्लाई कर सकते हैं।
शुक्रिया बातचीत के लिए। सपने देखने का अधिकार आपको है, लेकिन उस सपनों को उड़ान देने का काम जो है वो आकाश के साथ मिल करके जो है वो आरपीएस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है वो करने जा रहा है। तो ऐसे में आप इस वीडियो को लेकर के, इंटरव्यू को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? और एक चीज़ आपको और बता दूं कि जब आपका आधार जो है वो मजबूत होगा तो उस पर बनने वाली इमारत जो है वो उससे भी ज़्यादा मजबूत होगी। तो अपने आधार को मजबूत करने के लिए आप जो है वो राजेंद्रा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आकर के अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं, जिससे कि आने वाले समय में अगर आप जो है वो उड़ान भरेंगे तो आपके पंखों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत जो है वो महसूस नहीं होने दी जाएगी। खैर, इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या कुछ राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा से बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।